तलाटी की शाह? नीलम तलाटी। तो शाह कौन है? शाह मायके वाला नाम है ना, पहले वाला नाम है वो तो। अच्छा ओके, मतलब आप मैरिड हो? नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, कैसे पूछते हैं तो अच्छा फील होता है, ओह माय गॉड ऐसा वाला पूछा। हाँ, बहुत अच्छा फील हुआ है ना, मतलब ऐसा लग रहा है यस, मतलब कोल्ड कॉफी और ज्यादा कोल्ड हो गई होगी। और कोल्ड हो गई, यस। वैसे ही बात बताओ कि ये जब शाह थे तब से सोचा था कि ये एज एन आपको ऑर्गेनाइजर कूदना है, या फिर बाद में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ क्या ये? पारुल जी, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड पूरा मार्केटिंग वाला है ना। मैं पहले से आई वाज डूइंग अ जॉब इन मार्केटिंग ओनली, तो मेरा बैकग्राउंड उस हिसाब से, तो आई हैड अ ड्रीम टू ऑर्गेनाइज समथिंग, बट ये नहीं सोचा था कि लाइफस्टाइल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करूंगी। तो आप क्या वो थे बुकवार्म टाइप, बोलते हैं ना किसी को कि पढ़ाकू इंसान, बचपन में ऐसा कुछ था? हाँ, या बस शैतान वाला? मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कंपटीशन में थे, लाइक रैंकिंग में, लाइक वी वर टुगेदर इन स्कूल। यस, हम ये रिवील कर रहे हैं यहाँ पर। यस, इट्स अ लव मैरिज। शाह से शाह से तलाटी। तलाटी, ओके। ये हम यहाँ खुलासा कर रहे हैं बहुत बड़ा कि जो नीलम जी हैं उनकी लव मैरिज है, और ये कंपटीशन वाली बात तो मुझे भी नहीं पता थी। हाँ, बहुत ज्यादा, लाइक वी वर वेरी मच कॉम्पिटिटिव। एंड अभी भी आप सर को पूछोगे ना तो सर ऐसा बोलेंगे, मेरे तो मैथ्स में 99 आए थे, नीलम के तो 96 ही आए थे, ऐसा बोलेंगे वो। किसका बजा ये फोन? आपका? नहीं, मेरा दूसरा वाला बजा। वाह, मतलब इतने फोन बज रहे हैं कि हम इधर से उधर इंटरव्यू को रोकना पड़ रहा है, सोचो। और वैसे भी इंटरव्यू नहीं है, मैं इनके पिछले साल से पीछे पड़ी हूँ कि चलो बैठते कुछ बातें करते हैं। हाँ, तो कम टू द पॉइंट, वो था क्या था कंपटीशन? हाँ, मतलब कंपटीशन इतना स्ट्रांग था कि अभी भी आप मेरे हस्बैंड से पूछोगे ना, ही वुड से मेरे तो 99 आए हैं, आपके तो 96 ही आए। इतना कंपटीशन है। अभी घर पे भी कंपटीशन होता है मैथ्स पढ़ाने में। मतलब ये तो अलग लव स्टोरी सुनी है मैंने, कंपटीशन। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है जो कंपटीशन वाले होते हैं वो तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा एक्चुअली ऐसा ही है। ऐसा 36 का आंकड़ा तो नहीं, पर आप बोल सकते हो, लाइक मैं थोड़ी मुफट हूँ, मतलब बोलने में फास्ट हूँ। एंड ही वुड बहुत पोलाइट, मैंने सुना है उनको बहुत, ओके ठीक है, ऐसा पोलाइट तो नहीं है वो भी, मतलब उस्ताद है, घर में अलग, घर में अलग। मेरे साथ रह के थोड़ा बोलना सीख गया, लेकिन आपके सामने नहीं बोलते हैं। अच्छा, अब स्टार्ट कर दी। तो एक बात बताओ, आपने जब स्टार्ट किया, जैसे आप बोल रहे हो बैंक सेक्टर में थे आपने, मुझे बताया भी था कि वहाँ आप मार्केटिंग करते, तो आपने सोचा क्यों आप अपना ब्रांड का मार्केटिंग करो। यस। तो वो कौन सा पल था, कौन सा सेकंड था जब आपको एकदम से आंखें खुली और कहा कि अरे नहीं, मुझे तो ये करना है? सी, पैशन वाज डूइंग मार्केटिंग, लाइक आई वांटेड टू बी अ फेस ऑफ माय ब्रांड एज ऑफ व्हेन, कभी भी जब भी पॉसिबल हो तब। बट स्टार्ट जब मैंने बैंक से किया था तब आई वाज अ कैशियर। मैं धीरे धीरे लाइक 2 साल में आई बिकेम द डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर इन दैट सेम ब्रांच। एंड अभी भी मैं जाती हूँ ना वहाँ पे, तो मुझे इतना अच्छा फील होता है कि आई वाज अ डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर देयर। एंड नाउ व्हेन आई कम टू दिस पॉइंट एट चीयर्स इज अ नेम, कि मैं ऐसा प्राउड फील नहीं कर रही हूँ, बट I know many competitors are scared of me कि हाँ नीलम है, यहाँ उसकी डेट है, मुझे यहाँ पे उसके साथ कंपटीशन में नहीं लेनी है। ऐसा मतलब हम इसके अंदर ये कट करने वाले हैं। Just joking। लेकिन हाँ, एक बात बताओ, ये जो चीयर्स नाम है, मतलब मैंने भी जब आपका फर्स्ट टाइम नाम सेव किया तो चीयर्स किया, उसके साथ में मैंने 2 मग और लगा दिए। ये आप अलाउड नहीं है ना एक्चुअली, इसलिए मैंने मगी बोला, आगे कुछ नहीं बोला। बट व्हाई चीयर्स, क्या है? सी, cheers means a lot of things, like cheers to growth, cheers to new business, cheers to new opportunities. Many people are there in our line जहाँ पे आप मिलते होंगे सबसे, कि एग्जिबिटर्स के पास खुद का एक स्टेक बन जाता है अपना बिजनेस। आप किसी लेडी को देखोगे, इफ शी इज डूइंग अ क्लॉथिंग बिजनेस या ज्वेलरी बिजनेस, शी वुड बी प्राउड ऑफ दैट कि मैं हाउसवाइफ बन के नहीं रह गई हूँ। हाँ, हाउसवाइफ इज ऑल्सो मल्टीटास्किंग जॉब, बट you are doing something extra. Even housewives are now recognized by everyone, like Supreme Court also has recognized them. So why not to have something which is having your passion? तो मेरा गोल ये था कि cheers नाम वहां से हमने सोचा कि let's give an opportunity and cheers to everyone. Cheers to you, cheers to me also. मुझे ये लग रहा था कि जब आपका कोई इवेंट खत्म होता होगा तो सारे जितने एग्जिबिटर्स हैं आप उनके साथ cheers like नहीं, हम एक चीज ये करते हैं कि जब भी नवरात्रि के टाइम से हमारी डेट्स होती हैं, तो व्हाट वी डू इज वी डू गरबा टुगेदर। एंड आई हैव दिस टाइम ऑल्सो, मुझे ऐसा है कि 1-2 जगह पे हमने गरबा नहीं किया है, तो हम उस जगह पे अब गरबा करेंगे। तो जब आपने मुझे शाह और तलाटी वाली बात बताई है, तो उसको थोड़ा सा और मैं खुलासा करना चाह रही हूँ कि किसने पहले बोला था? ऑब्वियसली सर नहीं बोला होगा ना, मैं थोड़ी बोलूंगी। तो मतलब उनने तो कहा था आपके तो 96 ही आते हैं, फिर वो कैसे हो गया ये गुलाब हाथ में? विल यू? लव था ना, लव
लव जहाँ पे होता है, Yeah. एंड आई थिंक ही इज हैविंग लव एट फर्स्ट साइट, आई एम नॉट सो श्योर, वो आप उनसे इंटरव्यू करना एक बार। अच्छा, ये बात जरूर रहेगी कि हमें हाँ. उनके साथ भी बैठना है और Yes. बात करनी है Yes. कि एक्चुअल में क्या हुआ था। मतलब ये हाँ. जो बोल रहे हैं वो सही है कि वो जो बोल रहे हैं, हमें दोनों लोगों की बात सुननी जरूरी है। Yes. ओके, बट दिस इज रियली नाइस। Yeah. मेरे लिए भी ब्लेसिंग्स है ये कि Yes. मैं मिलती हूँ ऐसे लोगों से जो मेरे लिए बहुत लंबे टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जब ट्रस्ट पे कोई काम स्टार्ट करते हो ना तो वो आगे तक बढ़ता जाता है, है, yes. रेदर देन कि आप बीच में कुछ डाल दो, फिलर्स डाल दो, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना एक चाहिए। कंटिन्यूटी है तो आप वही काम रखो, दैट इज Yes. बेस्ट। तो हम आगे की जो वार्ता है वो सर के साथ कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर इसे हम समाप्त कर रहे हैं। तो आगे जितने भी एग्जीबिशंस आप देखेंगे आप उनके लिए इनको फॉलो कर सकते हैं। इनका आईडी है चीयर्स लाइफस्टाइल एग्जीबिशन करके। ओके, थैंक Thank यू। you.